हैवान आज बन गया, इसलिए उन्होंने 2 घंटे ले लिए। जनाब स्पीकर, गैस का जो कल मसला था, गैस तो हमारे जिलों में है ही नहीं, तो उस पर हमने बात भी नहीं करनी है। दूसरी बात जो हमें हालिया बर्फबारी और यालाबारी और दूसरी चीज़ों पे है, उनमें मुख्तसरन मैं ये कहूँ कि पुराने बातों को अगर दोहराए, PDMA का जो यहाँ पे सेटअप है, उनको मैंने फ़ोन किया अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए कि हमारे यहाँ यालाबारी हुई है और बहुत सारे अमवात हुए और कुछ भेड़ बकरियां लोगों के और कुछ मसलात तबाह हुए, उन पे से बात करूं। तो उन्होंने कहा कि जी DG साहब नमाज पढ़ रहा है। तो मैंने 10-15 मिनट के बाद फिर फ़ोन किया, कहता है नमाज पढ़ रहा है। फिर आधे घंटे के बाद फ़ोन किया, कहता है नमाज पढ़ रहा है। वो नमाज का तो आज अख्तर हुसैन साहब कह रहा है कि वो जहाँ नमाज लगा के बैठे हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है, हमारे जेबें भर जाए। इस दफ़ा इन्होंने आलम तो ये है कि सुनने में ये आया कि ज़ियारत में जो बर्फबारी हुई थी या उस साइड पे, तो PDMA वालों ने एक सोलर प्लेट के साथ एक पंखा भी उनके लिए रवाना किया गया कि ये आप ले लें। तो ये चीज़ें PDMA के किन चीज़ों को वो करेंगे। मेरी गुजारिश आपसे ये है कि PDMA को ये आप इस चीज़ पे आज रूलिंग दे दे कि जी इस हालिया जो बर्फबारी हुई है, हालिया इस बर्फबारी में कितने पैसे इन्होंने खर्च किए, जरा इस पे अगर हम आ जाए, इसको हम देख लें। आप एक रूलिंग इस पे दे दे कि जी इस बर्फबारी से उन्होंने कितना फायदा उठाया है और कितने लोगों को मिले और कितने उनके अपने जेबों में गए। मेरे ख्याल में आज इसी शर्मिंदगी की वजह से न उनका वजीर यहाँ पे मौजूद है, न उनका DG मौजूद है, न उनका कोई जिम्मेदार मौजूद है। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में इस पे ज़रा रूलिंग आप दे दें कि इस दफ़ा मेरे ख्याल में कोई अरबों रुपए निकले हैं। ज़रा इन पे भी देखें कि बलूचिस्तान के साथ जो लूट खसूट हो रहा है वो क्या है। दूसरी बात ये है महंगाई का तो जनाब स्पीकर, अगर आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो महंगाई का आलम देखेंगे तो जी मैडम। हाँ? कोई साजिश नहीं है। आपने